नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का 14वां पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा का हिंदी अनुवाद, संधि विच्छेद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अनारिकायाः, अनारिका की, जिज्ञासा जानने की इच्छा। इस पाठ में एक छोटी बच्ची अनारिका के माध्यम से बताया गया है कि कैसे छोटा बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है, उसके अंदर प्रबल जानने की इच्छा होती है। एक प्रश्न का उत्तर मिलते ही अगला प्रश्न उसका तैयार हो जाता है। अब देखते हैं पाठ। बालिकायाः, अनारिकायाः। बालिका अनारिका के मनसी, मन में, सर्वदा, हमेशा, महती, बहुत अधिक, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, भवती, होती है। कि बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत बड़ी जानने की इच्छा होती है। अतः इसीलिए सा, वह, बहुन प्रश्नान पृच्छति, वह बहुत प्रश्न पूछती है, इसीलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। तस्याः, कि उसके, प्रश्नों से, सर्वेषां, सभी की, बुद्धि, सभी की बुद्धि, चक्रवत, भ्रमति, पहिए के समान घूमने लगती है। कि उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूमने लगती है। प्रातः, सुबह, उत्थाय, उठकर, सा, वह, अनुभवत, से अनुभव हुआ, यत् की, तस्या, मनः, उसका मन, प्रश्नम नास्ति, न जमा अस्ति, उसका मन खुश नहीं है। कि सुबह उठकर उसे लगा कि उसका मन खुश नहीं है। मनोविनोदाय, मन बहलाने के लिए, सा, वह, भ्रमितुम, घूमने के लिए, गृहात्, घर से, बहिः, बाहर, अगच्छत, गई। कि वह मन बहलाने के लिए, वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले, घूमते समय, घूमते समय, सा, वह, अपश्यत, देखती है, उसने देखा, यत्, की, मार्गाः, कि रास्ते, सुसज्जिताः सन्ति, कि घूमते समय उसने देखा कि रास्ते खूब सजे हुए हैं। सा चिंतयति, उसने सोचा, किमर्थम, किस लिए, किम जमा अर्थम, किस लिए, इयं सज्जा, यह सजावट। वह सोचने लगी कि किस लिए यह सजावट है। सा, असमरत, उसे याद आया, यत्, की, अद्य, तू, आज तो, मंत्री, आगमिष्यति, कि आज तो मंत्री आएंगे। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। सह, अत्र, वह, यहाँ, सह कौन, मंत्री, कि वह यहाँ, किम अर्थम, किस लिए, आगमिष्यति, कि वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति, इस प्रकार, इति विषय, इस बारे में, तस्याः, जिज्ञासा, कि उसके मन में जानने की इच्छा शुरू हो गई। कि वे यहाँ किस लिए आएंगे, इसी विषय में उसकी जानने की इच्छाएं शुरू हो गई। गृहम आगत्य, घर आकर, सा, वह, पितरम, अपने पिता से, अपृच्छत, पूछा, कि उसने अपने पिता से पूछा, पितः, पिताजी, मंत्री, किमर्थम आगच्छति, कि पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री की, हे बेटी, नद्याः, ऊपरी, नदी के ऊपर,
नवीनः नया सेतुः पुल निर्मितः बना है। पिता ने कहा बेटी नदी के ऊपर पुल बना है। तस्य उसके उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति कि उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अनारिका दोबारा अपृच्छत पूछती है। अनारिका ने दोबारा फिर पूछा पिताजी किम क्या मंत्री से तो हो मंत्री ने पुल का निर्माण अकरोत किया है। क्या मंत्री ने पुल बनाया है? नारिका दोबारा पूछती है कि हे पिताजी क्या मंत्री ने पुल बनाया है? पिता एकथित पिता ने कहा नहीं पुत्री नहीं बेटी से तो हो निर्माणम पुल का निर्माण तो कर्म कराहा अकुर्वन् कि पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। पिता ने कहा नहीं बेटी पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया है। पुनः फिर अनारिकायाः प्रश्न आसीत् अनारिका का फिर प्रश्न हुआ। प्रश्न था क्या था? यदि कर्म कराः अगर कर्मचारी से तो हो पुल का निर्माण में कुर्वन् पुल को बनाया है कि यदि कर्मचारियों ने पुल का निर्माण किया है तदा कि तब मंत्री किमर्थम तब मंत्री किस लिए आगच्छति आ रहे हैं कि तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता एवदत् पिताजी बोले यतो ही क्योंकि सह वह कौन मंत्री अस्माकं देशस्य हमारे देश का मंत्री है। पिताजी ने कहा क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है। पिता है सेतो पिताजी सेतो पुल के निर्माणाय बनाने के लिए प्रस्तराणी पत्थर कुतः कहाँ से आयान्ति आते हैं कि पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानी मंत्री ददाति क्या उन्हें मंत्री देते हैं? क्या उन्हें उन पत्थरों को मंत्री देते हैं? विरक्त भावेन उदास भाव से पिता उत्तरत पिताजी ने उत्तर दिया। पिता ने उदासीन भाव से उत्तर दिया अनारिके यह अनारिका परस्तराणी पत्थर तो पत्थरों को जनाः लोग पर्वतेभ्यः आनयन्ति पर्वत से लाते हैं। कि पिता ने उदासीन भाव से उत्तर दिया कि नारिका पत्थरों को लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिता है पिताजी तर्हि तो किम क्यों तो क्या कि एतद अर्थम एतत् जमा अर्थम तो इसके लिए मंत्री धनम ददाति इसके लिए मंत्री धन देता है। कि पिताजी तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है? तस्य पार्श्वे उसके पास धनानि धन कुतः कहाँ से आगच्छन्ति आता है उसके पास धन पैसा कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर पिता एवदत् पिता जमा एवदत् पिता ने कहा अरे प्रजाः धनम पर्यच्छन्ति अरे प्रजाः जनता देश के लोग धन सरकार को धन देते हैं लोग धन देते हैं। विस्मिता आश्चर्यचकित अनारिका पुनः अनारिका दोबारा अपृच्छत दोबारा पूछा कि आश्चर्यचकित अनारिका ने हैरान अनारिका ने फिर पूछा पिताजी कर्म कराः पर्वतेभ्यः कर्मचारी पहाड़ों से प्रस्तराणी आनयन्ति पत्थर लाते हैं। कि हैरान नारिका ने फिर पूछा पिताजी कर्मचारी पहाड़ों से पत्थरों को लाते हैं। ते एव वे कौन कर्मचारी कि वे ही
सेतुं निर्मान्ति कि वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति और जनता धन देती है कि लोग सरकार को धन देते हैं। तथापि फिर भी, तब भी सेतोः पुल के उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए मंत्री किमर्थम मंत्री किस लिए आगच्छति आ रही हैं। तब भी पुल के उद्घाटन के लिए कि फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिताय वदत् पिता बोले। प्रथमम एव प्रथमम जमा एव अहम एकथ्यम यत् मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी बताया था। यत् की स है वह देशस्य देश का मंत्री अस्ति मंत्री है। पिता बोले पहले ही मैंने कहा था कि वह देश का मंत्री है। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति कि वह जनता का प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन जनता के धन से निर्मितस्य बने हुए सेतोः पुल के उद्घाटनाय उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि ही जनता के प्रतिनिधि आमंत्रित भवति इनको बुलाया गया है कि जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनता का प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया है। चलो सुसज्जिता भूत्वा तैयार होकर विद्यालयम विद्यालय चलो कि चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकायाः अनारिका के मनसी मन में इतो अपि कि अब भी बहवः प्रश्न सन्ति उसके मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं। नारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं, इसके पश्चात भी बहुत प्रश्न उसके मन में हैं। ये पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप इनको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। उच्चारणम कुरुत उच्चारण करें। मंत्री करम कराह भ्रातॄणाम नेतरी निर्माणम जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पितृभ्याम चिंतयति। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्या भाग देखेंगे। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते किसकी बहुत अधिक जानने की इच्छा है। उत्तर होगा अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिका की बहुत अधिक जानने की इच्छा होती है। खै भाग देखेंगे। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आ रहे हैं। उत्तर होगा मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। यह भाग देखेंगे। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। पुल का निर्माण किसने किया। सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। पुल का निर्माण कर्मचारियों ने किया। यह भाग देखेंगे। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः परस्तराणि कुतः आनयन्ति। कि पुल के निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर कहाँ से लाते हैं। उत्तर होगा सेतोः निर्माणाय कर्मकरा परस्तरान् पर्वतेभ्यः आनयन्ति। कि पुल के निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर पहाड़ों से लाते हैं। भाग देखेंगे। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन सरकार के लिए धन देते हैं। प्रजा जनता देश के लोग सर्वकाराय सरकार के लिए धनम यच्छन्ति धन देते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। क्या भाग देखेंगे। अनारिकायाः प्रश्नै
सर्वेषां बुद्धि ही चक्रवत भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए की तरह घूमती है। रेखांकित पद क्या है? अनारिकायाः। अनारिका में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो उसके प्रश्न के लिए भी षष्ठी एक वचन होगा स्त्रीलिंग में। किम का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा स्त्रीलिंग में? कस्याः। कस्याः किसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चक्कर की तरह घूमती है। खैवाग देखिए, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। रेखांकित पद क्या है? उद्घाटनार्थम। उद्घाटन के लिए, तो किस लिए आ रहे हैं? किमर्थम। क्या क्वेश्चन बनेगा? किमर्थम। यह भाग देखेंगे। कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। कर्मचारी पुल का निर्माण करते हैं। कर्मकराः प्रथमा बहुवचन है पुल्लिंग में, तो क्या किम का प्रथमा बहुवचन में क्या होगा? पुल्लिंग में के, कि कौन पुल का निर्माण करते हैं। यह भाग देखेंगे। पर्वतेभ्यः है प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। कि पर्वत से पत्थरों को लाकर पुल का निर्माण होता है। तो पर्वतेभ्यः पर्वत से, तो कहाँ से लाकर कुतः है, कहाँ से। अरे भाग देखेंगे। जनाः सर्वकाराय, कि जनता देश के लोग सरकार के लिए, देशस्य देश के विकासार्थम विकास के लिए धनम ददति धन देती है। सर्वकाराय रेखांकित पद है, तो इसमें चतुर्थी एक वचन है, तो क्या आ जाएगा? किम का चतुर्थी एक वचन कस्मई, किसके लिए। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखित। उदाहरण के अनुसार शब्द रूप लिखें। प्रथमा विभक्ति पिता पितरौ पितरः। भ्राता कैसे बनेगा? भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। द्वितीय विभक्ति है दातारम दातारौ दात्रीन्। क्या बनेगा? धातारम धातारौ धात्रीन्। तृतीय विभक्ति धात्रा धात्रीभ्याम धात्रीभिः। यह भाग देखेंगे। कर्त्रा कर्तृभ्याम कर्तृभिः। चतुर्थी विभक्ति नेत्रे नेत्रीभ्याम नेत्रीभ्यः। उसी की तरह बनेगा विधाता का विधात्रे विधात्रीभ्याम विधात्रीभ्यः। पंचमी विभक्ति कर्तुः कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। छह भाग इसी तरह बनेगा हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति पितुः पित्रोः पितॄणाम। भ्राता का भी इसी तरह बनेगा भ्रातुः भ्रात्रो भ्रातॄणाम। सप्तमी विभक्ति सवितरी सवित्रोः सवित्रीषु। जय भाग देखेंगे। अभिनेतरी अभिनेत्रोः अभिनेत्रीषु। संबोधन देखेंगे। हे जामाते हे जामातरौ हे जामातरः। जय भाग होगा हे नप्तः हे नप्तरौ हे नप्तरः। उदाहरण के अनुसार शब्द रूप बनाए थे। ये प्रश्न संख्या 4 के उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कोष्टकेभ्यः समुचितानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से उचित पद छांटकर रिक्स्थान भरें। यह भाग देखेंगे। अहम प्रातः मैं सुबह। सह के साथ कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। तृतीय किसमें है? पित्रा। पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह पिता के साथ घूमने जाते। यह भाग देखेंगे। बाला आपणात्। बच्ची बाला आपणात् बाजार से फलानी आनती फल लाती है। तो किसके लिए लाती है? भ्रात्रे भाई के लिए। चतुर्थी विभक्ति आ गई।
गया भाग देखेंगे कर्म कराह सेतो निर्माणस्य, कर्म करा कर्मचारी पुल के निर्माण के कर्तारः भवंती बनाने वाले होते हैं। यह भाग देखेंगे मम पिता और पितरे, तो क्या पिता एक वचन है तो क्या आ जाएगा पिता। मम पिता मेरे पिता तु तो एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात्, कि मेरे पिताजी तो इन प्रश्नों के उत्तर मेरे पिताजी ने प्रश्नों के उत्तर दिए। अगला भाग देखेंगे तौ, अब इसमें भ्रातृ है भ्रातृ, तो क्रिया देखेंगे कुरुत है, तो द्विवचन है क्रोति कुरुत है कुर्वन्ति, तो द्विवचन है तो इसमें भी भ्रातृ द्विवचन आ जाएगा। तौ भ्रातृ तुम्हारे दोनों भाई कुत्र जीविको उपार्जनम कुरुते, कहाँ जीविका उपार्जन करते हैं और कहाँ नौकरी करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे चित्र दृष्टवा, चित्र को देखकर मंजूषातः, मंजूषा से पदानि च प्रयुज्य, पदों का प्रयोग करके वाक्यानि रचित वाक्य बनाएं। अस्मिन् चित्रे एकम बस यानम अस्ति, इस चित्र में एक बस यान है। बालाः बस यानम आरोहन्ति, बच्चे बस यान में चढ़ते हैं। ते वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, के वो बारिश में छाता लिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे हुए पद पर आधारित वाक्य बनाएं। पहला भाग देखेंगे प्रश्नः ज्ञान वृद्धिं कुर्वन्ति, कि प्रश्न हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दूसरा भाग देखेंगे नवीनः नया, नवीनः पदार्थ है सर्वेभ्यः रोचते, नई चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। तीसरा भाग देखेंगे प्रातः सुबह, प्रातः सूर्योदय भवति, सुबह सूर्योदय होता है। नंबर 4 देखेंगे आगच्छति, रात्रौ चंद्र आगच्छति, कि रात में चंद्रमा आते हैं। 5वां भाग देखेंगे प्रसन्न खुश, परिश्रमशील है प्रसन्न भवति, मेहनती व्यक्ति खुश रहता है। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।